बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज मंडे का दिन है और 3 अप्रैल है और हम लोग जो है मंडे का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट ने आज क्लोजिंग दी 39,889 के ऊपर। 110 पॉइंट इंडेक्स में से लूज़ हुए, परसेंटेज में 0.28% बनता है। ड्राई वॉल्यूम से इंडेक्स में बिल्कुल 3.25 करोड़ के करीब करीब जो है हमारे पास ड्राई वॉल्यूम जो है इंडेक्स में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाए। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 40,000 थी। डे रेंज की बात करें तो 39,860 से 40,000 तक मार्केट ने जो है फ्लक्चुएट किया। मुश्किल से 300 पॉइंट भी पूरे जो है उसके दरमियान मार्केट फ्लक्चुएट नहीं करी और एट द एंड ऑफ द डे अपने लो के पास आके इसने क्लोजिंग दे दी है। 52 वीक रेंज की बात करें तो अपने लो के आसपास ही मार्केट जो है मंडला रही है, बट अभी भी जो है इसने अपने लो को टच नहीं किया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें अगर हम, डे रेंज की मार्केट खुद ही रिजेक्शन मिली, ऊपर से फिर नीचे गई, ऊपर जाने की कोशिश करी, एट द एंड रिजेक्शन मिलके मार्केट ने एट द एंड ऑफ द डे जो है नीचे ही क्लोजिंग दी। टॉप परफॉर्मर में बात करें तो टेली, डब्ल्यू पेल, बीओपी, पीआईबीटीएल, पीपीएल, वेव्स एनर्जी, केईएल, आगा वगैरह शामिल थे। इनमें अगर आप देखें तो टॉप वॉल्यूम जो लगा है ज़्यादा से ज़्यादा वो लगा ही आपके पास जो है टेली में। टेली में अगर आप वॉल्यूम देखें तकरीबन टेली में अगर आप देखें तो ये आपके पास तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का जो है बिल्कुल वॉल्यूम जो है लगा हुआ है, यानी। और उसके अलावा अगर आप देखें तो थोड़े वॉल्यूम्स जो है हमारे पास जो है दूसरे शिप्स का हमें दिख रहे हैं। और मार्केट का अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम देखें तो 3.25 करोड़ का, यानी इसमें से अगर आप ऑलमोस्ट, अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं तो आधा वॉल्यूम जो है अगर आप देखें तो टैली ने लगाया और बाकी जो है थोड़ा थोड़ा करके अगर हम ऐड करें तो हमारे पास दूसरे स्क्रिप्ट्स के वॉल्यूम लगे, यानी कि बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम मार्केट के अंदर हमें देखने को मिले हैं। एक इंडिकेशन ये हो गई। दूसरा अगर आप देखें तो मार्केट ओवरऑल इसने क्लोजिंग भी नेगेटिव दी है। फर्दर इसको हम अभी चार्ट पर भी जाके देखते हैं। फीपीली भी हमारे पास आज का आ गया है 3 अप्रैल का। ये देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। मार्केट में अगर हम लोग देखें तो इंडिविजुअल $0.26 मिलियन की बाइंग के साथ रहे, कंपनीज $1.51 मिलियन की सेलिंग के साथ, बैंक्स ने $1.36 मिलियन की बाइंग करी, एनबीएफसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, म्यूचुअल फंड ने $0.15 मिलियन की सेलिंग करी। उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.13 मिलियन की बाइंग करी, ब्रोकर्स ने $0.99 मिलियन की सेलिंग करी और इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.11 मिलियन की सेलिंग करी है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे हमारे पास फॉरेन कॉर्पोरेट, फॉरेन इंडिविजुअल, यानी फीपी का अगर हम टोटल देखें $0.99 मिलियन की बाइंग रही। और लीपी टोटल देखें तो यानी लीपी हमारे आज सेलिंग पर है, फीपी हमारे आज जो है बाइंग के ऊपर है। और बाइंग के ऊपर अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल 1, 2, 3 प्लेयर जो है बाइंग पर है, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेयर जो है ओवरऑल वो सेलिंग के ऊपर है, यानी सेलिंग प्रेशर जो है हमारे पास आज भी मार्केट में था। मार्केट को सस्टेन करने में बैंक्स ने जो है अपना किरदार अदा किया है। $1.36 मिलियन की बाइंग करी और ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक्स की तगड़ी बाइंग यहाँ पे हमें कहाँ दिख रही है, तो सीमेंट सेक्टर में बैंक्स ने जो है $1.00 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी है। उसके अलावा सबसे बड़ा सेलर हमारे पास जो है कंपनीज, और कंपनीज की अगर हम सेलिंग देखेंगे तो कंपनीज की सेलिंग हमारे पास सीमेंट सेक्टर में ही दिख रही है $0.74 मिलियन की, यानी कि कंपनीज ने जो प्रॉफिट टेकिंग करी है उसको सहारा दिया है बैंक्स ने। ओवरऑल मार्केट में डल एक्टिविटी थी हमारे और आपके सामने थी बिल्कुल मार्केट, तो कोई इतना ख़ास जो है मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है। ओवरऑल सेक्टर वाइज देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 28 पॉइंट जोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 25, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 15 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में सीमेंट सेक्टर ने 41 पॉइंट तोड़े, फर्टिलाइज़र ने 28, कमर्शियल बैंक ने 27, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 21, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 19 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर्स ने भी तोड़े। उसमें अगर हम कंपनीज देखें तो सिस्टम ने 23 पॉइंट जोड़े, दावा ने 20, पीओएल ने 16, फातिमा ने 11, टीआरजी ने 8, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में एफसीसी ने 24 पॉइंट तोड़े, एंग्रो ने 17, एमटीएल ने 16, बीएचएल ने 16, पीएकेटी ने 16 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े हैं। हीट मैप की बात करें तो आप अगर ओवरऑल देखें डल एक्टिविटी के साथ ज़रा प्रॉफिट टेकिंग भी कुछ जगहों पे आपको जो है ज़्यादा देखने को मिली होगी, यानी अगर आप देखें तो बिल्कुल कोई इतनी ख़ास हरियाली हमें नहीं देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स का इंटरेस्ट ही नहीं है मार्केट में। फर्दर हम लोग अपने 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर आ गए, जिसको हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर जाने से पहले हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।
उसके बाद अगर हम लोग देखें जी, तो ये हमारा वही डेली चार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो अभी भी आपके साथ मैं वही सी चीज़ पे, उसी प्लान के ऊपर स्टिक हूँ कि हमारे पास जो ये एरिया वैलिड था, अब ये ऑलमोस्ट टूट चुका है। तो यहाँ पे अब जो है ये इसने इसको तोड़ा है और यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा सा अपना एक स्टॉप लगा रही है। तो यहाँ से जो एक पोटेंशियल बाउंस अगर बनता है तो करीबी आपके पास जो है वो यही रेजिस्टेंस बनता है, क्योंकि पहले सपोर्ट थी, अब ये टूटी है कि एज अ रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू रूल्स ये यहाँ पे एक दफ़ा टेस्ट होने जा सकती है, इससे ज़्यादा ऊपर ये नहीं जा सकती। यानी 40,400 से 500 का जो जोन है ये हमारे पास अभी फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और वैल्यू एरिया की अगर मैं बात करूँ तो 30,348 का एरिया है। इस एरिया तक हमें वेट करना है मार्केट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है बन सकती है और यहीं पे आके हमें पता लगेगा कि मार्केट आया यहाँ से रिवर्स होगी, यानी एक जो बाउंस उसके ऊपर ड्यू है वो लेगी, या एक नया लो डिफाइन करने की तरफ जाएगी। तो हमें इस वजह से इस एरिया का वेट करना पड़ता है। देखिए, ट्रेड के लिए आपको वेट ज़रूर करना पड़ेगा और स्पेसिफिक पॉइंट आपको मार्क करके रखने पड़ेंगे। जब उस लेवल के ऊपर आके आपको किसी भी एस्पेक्ट से कंफर्मेशन मिलेगी, चाहे वो प्राइस एक्शन हो या कोई भी इंडिकेटर हो, तो वहाँ पे हमारे पास जो एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है, ना कि यहाँ बीच में। अब बहुत सारे लोग हैं मुझे बोलते हैं सर यहाँ पे ट्रेड ले लें, यहाँ पे ट्रेड ले लें। मैं मना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि बीच में हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें, अपने वर्किंग के साथ आपको स्टिक रहना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है रिएक्ट करना है एट सर्टेन लेवल। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्योर प्राइस एक्शन इस वक्त आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कोई इंडिकेटर मैंने नहीं किया हुआ। प्राइस एक्शन जो है एक वाहिद ऐसी चीज़ है वो आपको बिल्कुल रियलिटी दिखाएगी विद वॉल्यूम्स कंपैरिजन। उसके अलावा आप जितने भी इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे वो किसी भी किस्म से आपको बाज़ों का फॉल्स सिग्नल भी देते हैं या मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं। बट प्राइस एक्शन अगर आप सही तरीके से रीड कर सकते हैं, मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाई लो बीच में बन रहे हैं, मेजर स्विंग्स बन रहे हैं, तो आप मार्केट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और फिर उसके बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स या कैंडल स्टिक, ये छोटे छोटे जो चार्ट पैटर्न्स ड्यूरिंग द सेशंस बन रहे होते हैं, उसमें देख के आप अगली मूव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिल वक्त मैं आपको बता दूं, मार्केट अभी आपकी जो है बाउंसेस के ऊपर खेलने वाली है, लॉन्ग रन में खेलने वाली नहीं है। लॉन्ग रन से मुराद मेरी कि जैसे 1 महीना 2 महीना वाली मार्केट अभी नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है करेक्टिव फेज़ में, बेरिश ट्रेंड में। ऑल दो जो इन्वेस्टर है 15-20 साल का विजन रख के कोई अगर कोई चीज़ लेना चाहता है तो उसके लिए तो अभी समझे मुफ्ती है मार्केट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उठा लें और उसको ले लें। तो आपको प्रॉपर वर्किंग और एनालिसिस करके ही कोई भी चीज़ लेनी है, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी और आपको उसको ऐसे ही किसी डील में नहीं फेंक देना है। आपको प्रॉपर रिसर्च और वर्किंग करनी है, जिसके नतीजे में आप एक प्रॉपर टारगेट्स और रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। और यही हमारी कोशिश होती है वर्किंग शेयर करने की और आपको समझाने की, ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। तो होपफुली आपको मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। तो फर्दर अभी आप देखें तो मार्केट यहाँ पे जो है, इसने अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट आज ऊपर जाने की इसने कोशिश करी, लेकिन एट दी एंड इसने जो है नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के पास ही इसने जो है अपने आप को रोकने की कोशिश करी है। तो ये एक अभी मार्केट ने जो है अपने आप को एक स्टॉप लिया है, क्योंकि काफ़ी यहाँ से इसने गिरावट दी है। सपोर्ट तोड़ी अब यहाँ पे एक एज अ स्टॉप बनाने की, यानी एक बेस सपोर्ट बनाने की कोशिश करी, और यहाँ से भी अगर बाउंस लेती है तो पोटेंशियल ये रेजिस्टिंग पॉइंट है। एल्स यहाँ से भी नीचे आती है तो हमें इस एरिया का वेट करना है। यहाँ पे हमारे पास वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को इंशाल्लाह मिल सकती है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे मैं अगर RSI को देखूँ, इसको मैं फिलहाल हटा दूँ, RSI को देखूँ, RSI ओवरसोल्ड के ऊपर है, 35 के ऊपर है। और मैकडी को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट एक बाउंस लेगी, और यहाँ पे या अगर बहुत ज़्यादा बाउंस ले लिया तो ट्रेंड लाइन से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि एक लोअर हाई की फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी मार्केट बना रही है। तो ये देखें, ये वाला लो जो बना है, ये वाला इस लो से नीचे बन गया है, लोअर लो बन गया है। अब अगर ये यहाँ पे आए या इवन यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे मार्केट एट द एंड ऑफ द डे जो है वो अपने लोअर हाई को कंप्लीट कर रही है, ना कि वो एक बुलिश रिवर्सल मूव हो रही है। उसके लिए हमें चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी वेट करें मार्केट का, और अगर आपने कोई ट्रेड इनिशिएट की हुई है तो जहां प्रॉफिट टेकिंग हो अपने टारगेट्स की उसको ज़रूर लें। अभी मार्केट छोटे छोटे ट्रेड्स लेने की है, तो उसमें आप जितने बाउंसेस मिल रहे हैं उसको ट्रेड लीजिए और अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। उसके अलावा आवरली बेसिस पे जो ट्रेड करते हैं, तो लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करी थी, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेज का पैटर्न बन रहा था और बिल्कुल वहाँ से देखें मार्केट ने उसको तोड़ा और एट दी एंड बिल्कुल वही रेजिस्टेंस से वहाँ से रेजिस्ट हुई जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हुई
और इसका काम अभी हमारे पास जो है फिलहाल ख़त्म हो गया हुआ है। अब हमें वेट करना है कि आवरली बेसिस के ऊपर ये क्या रिएक्ट करती है। आवरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा भी डाउन ट्रेंड चल रहा है और मेजर ट्रेंड भी आपका डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो इसको अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, यहाँ पे मैं इसके साथ जो है कलर चेंज कर देता हूँ। वर्किंग आपके साथ करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को भी चीज़ समझ में आए कि हो क्या रहा है, ताकि आप लोग भी जो है उसके अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग को करके रखें। तो यहाँ पे अगर अब मैं इसकी फॉर्मेशन देखूँ तो समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके का एक हमारे पास जो है चैनल की फॉर्मेशन हुई है। ये नहीं देखें, मार्केट नीचे आती है, ऊपर आके प्रॉफिट टेकिंग, फिर नीचे आती है, ऊपर आके प्रॉफिट टेकिंग, और दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा टाइट चैनल बना है और दोनों तरफ ही रेजिस्टेंस हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का भी बन रहा है, और ये हमारे पास ये जो एक सपोर्ट थी वो टूटी एज अ रेजिस्टेंस उसने रिएक्ट किया नहीं, जो जोन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ रिएक्ट किया क्रिएट किया था। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये 50 का मूविंग एवरेज भी एक रेजिस्टेंस जो है आपके पास शो कर रहा है। तो यहाँ पे अभी फिल वक्त हमें जो है वेट करना है और देखना है मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। आवरली बेसिस पे अब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो 39,766 की, यानी ये वाला जो लो है ये आपके पास एक बेस सपोर्ट का काम कर सकता है, और पोटेंशियल रिवर्सल लेके आप एक छोटे से चैनल को प्ले कर सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ा बाउंस नहीं, छोटा सा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है, अनटिल और अनलेस ये चैनल आपका टूट ना जाए। अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये 40,200 के आसपास जा सकता है। एल्स अगर यहाँ से नीचे जाता है तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास एक नया लो लग सकता है 39,423 का। ये चीज़ हो गई, जरा आप इसको भी सेव कर लेते हैं। आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी बिल्कुल चौपी साइडवेज में चल रहा है 43 पे। मैकडी को भी अगर आप देखें तो इसने काफ़ी ज़्यादा एक राइट करा दी और हिस्टोग्राम वीक हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से ये अभी जो है मज़ीद नीचे की ड्राइव ले सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी भी ट्रेड जो है मार्केट के अंदर छोटी छोटी ही लें, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स जो है अभी आपको नहीं मिलेंगी। करंट सिचुएशन बिल्कुल आपके सामने, हालात आपके सामने हैं, अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस होनी है, इलेक्शंस का चक्कर भी आप लोगों के सामने अभी ड्यू हुआ है, उसके अलावा इन्फ्लेशन है, ग्लोबल इन्फ्लेशन है, ग्लोबली यानी मार्केट्स देखें आप डिस्टर्ब हुई हुई हैं, रिसेशन की बातें चल रही हैं, और ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये इसी तरीके की चीज़ें हैं। डॉलर की आप उड़ान देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी सिग्नल नेगेटिविटी की तरफ दे रही है, और इवन आपके एट दी एंड जो चार्ट्स हैं वो भी डाउन ट्रेंड और नेगेटिविटी ही बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कोशिश करें कि अपनी वर्किंग करें और उसके साथ स्टिक रहें, और अभी कोई लॉन्ग टर्म की इतनी लंबी लंबी उम्मीदें मार्केट से बांधने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो मार्केट एक अच्छा मूव लेगी, लेकिन मार्केट को उसके लिए अभी एक सॉलिड न्यूज़ की अशद ज़रूरत है। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है कमिंग वीडियोस के अंदर मैं शेयर करूंगा कि मार्केट कैसे अभी जो है एक करेक्शन अच्छी ले सकती है, क्यों ले सकती है। डिटेल्ड एनालिसिस है। माजरत रमज़ान की वजह से असल में टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, आप लोग भी समझ रहे होंगे, तो उसमें जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से मैं जो है वीकली वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ जो है वो नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ। तो कोशिश यही रहेगी कि इस वीकेंड आप लोगों के साथ शेयर की जाए और उसके अंदर जो है सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करके आप लोगों को उसके बारे में बताया जाए, ताकि जिस तरीके से लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बताया था जब मार्केट 43,000, 44,000, 45,000 रुपये थी और लोग ऊपर जाने की मार्केट की बातें कर रहे हैं, तब आपके साथ 38,000 का जो जोन दिया था अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो रिसेंटली रिकवर हुआ है, उस पर आके मार्केट ने अपने आप को रोका है। तो वो उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको दिखाई कि क्यों वो चीज़ें जो है इशारा दे रही थी उसकी तरफ। कोई भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं होती, जो चार्ट बता रहा होता है वही चीज़ आपके साथ जो है डिस्कस की जा रही होती। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।